आप सभी को नमस्कार। शुभ संध्या। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों के बीच में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करने के लिए उपस्थित है। जिस तरीके से आप सभी लोगों को पूर्व विदित होना चाहिए कि हम लोग सर्वोच्च न्यायालय में बीएड वर्सेस बीटीसी का मैटर अभी तक लड़ रहे हैं और आज हम सभी लोगों को एक प्री अगर देखा जाए तो प्रीलिम्स हम लोग क्वालिफाई हो गया, मेंस की तैयारी है ना। और पुरानी भर्तियों में सम्मिलित तमाम उन विद्यार्थियों के मन की धुकधुकियाँ बढ़ी हुई थी कि कहीं ऐसा ना हो कि हम लोगों को भी बाहर कर दिया जाए। और आज इस मैटर को एकदम क्लोज कर दिया गया कि पुरानी भर्तियों में जो विद्यार्थी पूर्व में चयनित हैं उन विद्यार्थियों को बाहर नहीं किया जाएगा। इसमें एमपी के विद्यार्थियों ने कितनी सारी शुभकामनाएं हमें भेजी, ठीक है ना। और बहुत से विद्यार्थियों ने जो है मतलब अपने अपने तरीके से इसे सेलिब्रेट किया। बहुत से विद्यार्थियों ने शुभकामनाएं भेजी हैं। हम लोग सर्वोच्च न्यायालय से ये मैटर जीत चुके हैं कि इन विद्यार्थियों को बाहर नहीं किया जाएगा। अब हम लोगों का मेन टारगेट है कि बीएड को पीआरटी में पुनः सम्मिलित कराया जाए और सर्वोच्च न्यायालय आदेश करे तो ज़्यादा बेहतरीन है, और नहीं करें तो कम से कम एमएचआरडी को हम लोग इस चीज़ के लिए प्रेफर कर पाएँ और अपने आप को एक्टिवेट कर पाएँ, ठीक है ना। इसका डेंट इनको छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में लग रहा है, ठीक है, इसका डेंट लग रहा है और इस बात को अच्छी तरीके से गवर्नमेंट समझ चुकी है और एमएचआरडी भी समझ चुकी है, ठीक है। तो हम लोग पूरी तरीके से फाइनल कोशिश में लगे हुए हैं कि बीएड विद्यार्थियों को प्राइमरी में पुनः सम्मिलित किया जाए। आज सर्वोच्च न्यायालय से हम लोगों की एक प्रारंभिक जीत हुई है, तो जाहिर सी बात है कि अभी तक इतनी सारी चीज़ें सुनने के बाद विद्यार्थियों को ये लगता था अब कुछ नहीं होने वाला है, होगा। हम लोग प्रयास करें और कुछ हो ना, ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। आप सभी लोग भले ही चुपचाप बैठ गए हो, लेकिन अभी तक हम लोग चुपचाप बैठे नहीं हैं, ठीक है। एक एक करके ही बढ़ रहे हैं, लेकिन एक एक कदम हम लोगों का एकदम सटीक और सार्थक बैठ रहा है। सार्थक हमारा नाम, सार्थक हमारा कार्य, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के जो कि संबंधित है टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के लिए। सबसे बड़ी और बिगेस्ट अपडेट मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ। जो भाई बंधु हमसे संपर्क नहीं किए हैं वो जल्द से जल्द संपर्क कर लें, क्योंकि कुछ डॉक्यूमेंट की आवश्यकता है। जिन्होंने संपर्क किया है या जो नए बने हैं उनकी मैं बात नहीं कर रहा, जो पहले जुड़े हैं लेकिन वो जुड़ करके चले गए हैं, अभी तक उन्होंने संपर्क नहीं किया। अगर आपका कहीं सिलेक्शन हो गया हो तो भी आप बता दीजिए, नहीं हुआ है तो आप हमसे संपर्क जरूर कर लीजिए 830-32-72-282 इस व्हाट्सएप नंबर पर। और जो विद्यार्थी भाई बहन हमारे साथ नए जुड़ना चाहते हैं 100% याची लाभ प्राप्त करने के लिए टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के विद्यार्थी हमारे साथ जुड़ सकते हैं और उनको याची लाभ प्राप्त होगा ही होगा। आप लोग जुड़िए हमारे साथ 830-32-72-282 इस व्हाट्सएप नंबर पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के जो कि संबंधित है टीजीटी पीजीटी 2022 को लेकर के। टीजीटी पीजीटी 2022 के लिए आज एक महत्वपूर्ण सूचना प्राप्त हुई है। शिक्षा निदेशालय और ने जो प्रस्ताव भेजा था, ठीक है ना, जो पदों का ब्यौरा भेजा था वो एकदम क्लियर हो गया है और इसको अप्रूवल मिल गया है आपके माध्यमिक शिक्षा मंत्रालय से कि इसमें पदों की संख्या को बढ़ा दिया जाए। तो पदों की संख्या आप सभी लोगों की बढ़ी है 4652, 4652 पद आप सभी लोगों के इसमें इंक्लूडेड किए गए हैं टीजीटी 2022 के विज्ञापन में, ठीक है ना। और प्रवक्ता में आप सभी लोगों को 931 पद बढ़ने के साथ साथ अब आप सभी लोगों को लगभग 1700 समथिंग पद वो प्रवक्ता पद में देखने के लिए, प्रवक्ता वर्ग में देखने के लिए मिलने वाले हैं, ठीक है। विज्ञापन आप लोगों का 800 समथिंग पदों का था, लेकिन इस समय अब 1700 समथिंग पदों का हो गया है, ठीक है। तो आप लोग बेहतरीन तैयारियां करिए और हमारे नोट्स चाहिए तो आप लोग प्रेफर रहे, आपको मैं प्रेफर करता हूं। सबसे बड़ी चीज़ है कि आप लोगों को 100% सफलता प्राप्त होनी चाहिए। इसके लिए ज़रूरी है कि आप ऑथेंटिक चीज़ें पढ़ें, आप गाइड न पढ़ें, आप रियलिस्टिक चीज़ें पढ़ें, ठीक है ना। और सफलता वहीं से मिलती है जब आप टेक्स्ट बुक से बने हुए मैटर को पढ़ते हैं, ठीक है। टेक्स्ट बुक से बने हुए मैटर इतने आसान नहीं होते, इतनी आसानी से अवेलेबल नहीं होते हैं। जो कुछ भी होता है सब कूड़ा कबाड़ ही होता है, ठीक है। आप मार्केट में जाइए, बहुत सारी पुस्तकें भरमार पड़ी हुई हैं, आप लाएंगे खुद ही कन्फ्यूज हो जाएंगे हम पढ़ें क्या छोड़ें क्या, ठीक है। और जब एग्ज़ाम टाइम आ जाता है 10-15 दिन, तो ये लगता है कि हम 15 दिन के भीतर ही सारे सिलेबस को एक बार, दो बार, 3 बार रिपीट कर लें, और उसी तरीके का नोट्स होता है, ठीक है ना। आप पढ़ेंगे तो पहले आपको विस्तृत चीज़ें मिलेंगी कि आप विस्तृत लेवल पे पढ़िए उसको, ठीक है। फिर जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे उसको जो है आपको शॉर्टकट में चीज़ें देती चली गई हैं। पूरे संपूर्ण सिलेबस का आप लोगों को समायोजन देखने के लिए मिलने वाला है।
तो हमारे नोट्स को आप सभी लोग प्राप्त कर सकते हैं। रही बात विद्यार्थी कहते हैं कि भैया थोड़ा सा शो ऑफ करिए, ठीक है, तो उसके लिए भी कार्य चल रहा है शो ऑफ करने के लिए भी। और एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता का विज्ञापन आने के बाद आप लोगों को नोट्स के भी दर्शन होंगे इस यूट्यूब चैनल पे, ठीक है। और जितना बेहतरीन मैटर अपन उपलब्ध करा रहा है ना, कोई यो ना दे सके आप लोगों के, सीधी सी बात बता रहे हैं। 100% सफलता मतलब सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल, सीधी सी बात है, ठीक है। बहुत से विद्यार्थी जो विश्वास भरोसा किए हैं ना, वो विद्यार्थी आज 4 कदम आगे निकल चुके हैं, 2 वर्ष हो गया उनको सर्विस करते हुए, ठीक है। और टीजीटी पीजीटी के 2021 और 2016 के जो विद्यार्थी हैं ना, उनको भी सर्विस करते 3 से 4 महीने बीत गए। सीधी सी चीज़ है, उन्होंने भरोसा किया, हमने उनके लिए प्रयास किया, सक्सेस हो गए, काम खत्म, मुद्दा समाप्त, सीधी सी चीज़ है। साथ आइए, आप लोगों के हितों के लिए कार्य करता हूँ। तो अब देखिए बीएड वर्सेस बीटीसी में पुरानी भर्तियों को लेकर के हमारा क्या टंटा था, हमको क्या लाभ मिलता, उसमें क्या मिलता, लेकिन अपनी क्रेडिट पे मैंने याचिका डाली, अपनी क्रेडिट पे मैंने लॉयर किए, अपनी क्रेडिट पे मैं केस लड़ा और अपनी क्रेडिट पे मैं जीत लिख करके आया। बहुत से विद्यार्थी आज नाच गा रहे हैं कि हमारी नौकरी बच गई, ठीक है ना। चाहे वो मध्य प्रदेश के हों, चाहे वो हिमाचल प्रदेश के हों, चाहे वो आपके छत्तीसगढ़ के हों, चाहे वो अन्य भर्तियों के हों, सभी वैकेंसीज़ में, ठीक है ना, क्लियर हो गया एकदम कि इन विद्यार्थियों को बाहर नहीं किया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने भी कह दिया। तो मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूँ कि अगर साथ जुड़ेंगे तो जाहिर सी बात है आप लोगों को इसका एडवांटेज मिलेगा, ठीक है। कोई भी यूट्यूब चैनल आप लोगों के लिए पर्सनली काम नहीं करता है, लेकिन एकमात्र ऐसा आप लोगों के बीच में एक मंच उपलब्ध है जिसके माध्यम से आप अपनी समस्याएं डिस्कस कर सकते हैं व्हाट्सएप के जरिए, ठीक है ना। आप अपनी नीड बता सकते हैं व्हाट्सएप के जरिए, और आप अपनी ज़रूरतें महसूस करा सकते हैं व्हाट्सएप के जरिए, और आप अपने प्रतियोगी जीवन के समस्याओं को डिस्कस कर सकते हैं व्हाट्सएप के जरिए, ठीक है ना। और उस पर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई भी की जाती है। हमारी जो क्षमता है, जहाँ तक पहुँच है, जो हम कर सकते हैं, वो सारे कार्य करने के लिए आपका ये भाई उपलब्ध रहता है, ठीक है ना। बहुत से विद्यार्थी भाई बहनों को मैं इस बात के लिए आश्वस्त भी करना चाहता हूँ कि जिन कार्यों में सार्थक भैया का हाथ लगे और वो कार्य असफल हो जाए, ऐसा कभी हुआ तो नहीं है। ऐसा भी नहीं कि मुझ में कोई मिडास टच है, ठीक है ना, कि पारस तत्व है कि अगर हम लोहे को छुएंगे तो सोना बन जाएगा, ऐसी चीज़ें नहीं है मेरे पास, ठीक है। लेकिन जो कार्य करता हूँ सीधी सी चीज़ें ईमानदारी से आप लोगों के लिए एकनिष्ठ होकर के कर्तव्य परायणता के साथ कार्य करता हूँ, जिसकी वजह से आप लोगों को उसका लाभ मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता के लिए आज लोक सेवा आयोग गया था। एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता का जो शेड्यूल है वो लोक सेवा आयोग ने तैयार कर लिया है। सूचना प्राप्त हो रही है कि आप सभी लोगों को पीसीएस के पहले, पीसीएस 2024 के पहले, ठीक है ना, इसका विज्ञापन देखने के लिए मिल सकता है। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि लगभग 1 हफ्ते ही गुजरे होंगे, आप लोगों को पीसीएस का भी विज्ञापन देखने के लिए मिल जाएगा। अब मुद्दा ये चीज़ आता है कि एज रिलैक्सेशन पे क्या सहमतियां बन रही है। तो मुख्य सचिव स्तर पे इस चीज़ पे सहमति बन गई है कि विद्यार्थियों को पीसीएस में 2 अतिरिक्त अवसर दिए जाएं, ठीक है। और 2 अतिरिक्त अवसर देने का तात्पर्य यह है कि लोक सेवा आयोग के पूरे कैलेंडर में तब्दीलियाँ आ जाएंगी। तब्दीलियाँ इसलिए आ जाएंगी कि भैया आरओ एआरओ, खंड शिक्षा अधिकारी और आपका एपीएस, आपका एलटी ग्रेड जीआईसी पीसीएस 2024, ठीक है, जिसमें से 2 के आवेदन कंप्लीट हो चुके हैं, मतलब एपीएस का और आरओ एआरओ का, ठीक है ना, अभी चल रहा है आरओ एआरओ। और इसमें क्या चीज़ें हैं कि मतलब विद्यार्थियों को अगर एज रिलैक्सेशन मिलता है तो ये विद्यार्थी भी मांग करेंगे हमको भी आवेदन करने का अवसर दिया जाए। तो हो सकता है कि 2 दिन 3 दिन का आप लोगों को अवसर दे दिया जाए भैया कि आप लोग भी आवेदन कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ओटीआर वगैरह की समस्या तो समाप्त हो गई है। इसमें रिकॉर्ड तोड़ ओटीआर हो चुके हैं और सचिव महोदय को आज इस चीज़ का आंकड़ा भी दिखाया गया और उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया है कि हम विज्ञापन बहुत जल्दी ही जारी करने वाले हैं, ठीक है। आय वर्ग को लेकर के शासन को लगातार रिमाइंडर भेजा जा रहा है। जैसे ही उधर से कंफर्मेशन मिलता है कि आय वर्ग में छूट देनी है कि नहीं देनी है, क्योंकि मुख्य सचिव स्तर पर तो ये चीज़ें डिक्लेयर हो चुकी हैं, ठीक है ना। अब लास्ट अनुमति आप सभी लोगों को कहाँ से प्राप्त होनी है, क्योंकि कार्मिक विभाग नियुक्ति और जो है गृह मंत्रालय से लेकर के जो आपके इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होते हैं वो सारे के सारे मुख्यमंत्री महोदय के पास हैं, ठीक है ना। अगर उत्तर प्रदेश में एक चपरासी भी नियुक्त हो रहा है, ठीक है, तो वो मुख्यमंत्री की सहमति से ही होगा, ठीक है। सीधी सी चीज़ है भैया, ऐसे थोड़े विज्ञापन जारी होते हैं और ऐसे थोड़े ना जो है नियुक्तियाँ प्रक्रियाएँ चलती हैं। इसमें मुख्यमंत्री महोदय का बहुत बड़ा रोल होता है। क्यों? क्योंकि कार्मिक मंत्रालय इन्हीं के पास है, नियुक्ति मंत्रालय इन्हीं के पास है। तो चीज़ें अब कोई डिस्कशन लेना है, कोई डिसीजन लेना है तो ये पॉलिसी मैटर हो गया, गवर्नमेंट को उसमें नफ़ा नुकसान देखना पड़ता है।
तो सारी चीज़ें उन लोगों को समझाई गई हैं, बताई गई हैं और ज्ञापन भी प्रस्तुत किए गए हैं। लगातार हम सभी लोगों ने प्रयास किए हैं कि आप लोगों को एज रिलैक्सेशन मिल जाए और इस पर बातचीत भी चल रही है, प्रस्ताव पे मंजूरियां भी मिली है। अब लास्ट अनुमति आप सभी लोगों को मुख्यमंत्री महोदय के माध्यम से देखने के लिए मिलने वाली है।